अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आज की कहानी का इंतजार भी कर रहे होंगे। आज की मेरी कहानी का नाम है 3 बोनों की कहानी। एक लड़की थी जुलेखा। उसकी माँ जो थी उसे बहुत काम कराती थी। घर के सारे बर्तन धो, घर की सफाई करो, हर चीज जुलेखा को करनी होती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जो कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी और हर रोज जुलेखा से बदतमीजी से बात करती थी। सर्दियों की शदीद बर्फबारी शुरू हो जाती है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि जुलेखा से घर के काम करना मुश्किल हो जाता था। उसकी माँ उसे कहती है, जाओ मेरे लिए बेरियां चुन के लेकर आओ। वो कहती, माँ मैं बाहर कैसे जाऊँ, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। उसकी माँ कहती है, नहीं बेरियां तो तुम्हें ही लानी होंगी, जाओ मेरे लिए बेरियां लेकर आओ, अगर नहीं लाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो डर जाती है। उसकी माँ कहती है कि जल्दी जाओ और रात में ही निकलो। तो कहती रात में, और अगर मुझे भूख लगी तो कहती जाओ देखो किचन में कोई रोटी पड़ी होगी ले जाना, लेकिन बेरियां लेकर आना, खाली हाथ ना आना। वो बेचारी बर्फबारी में अपने हाथ में एक डंडा लेती है, एक टॉर्च लेती है और किचन से एक रोटी भी उठा लेती है और बेरियां चुनने के लिए बाहर जाती है। बर्फ इतनी गिर रही होती है तो सर्दी से बहुत बुरा हाल हो जाता है। दूर कहीं एक रोशनी दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी भागती हुई वहां जाके दरवाजे पे दस्तक देती है। दरवाजा खोलते हैं तो 3 बोने बाहर आते हैं। उन्हें देख के वो कहती है, बाहर बहुत ठंड है, बर्फ से मेरी हालत खराब हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में आ सकती हूँ। कहते क्यों नहीं, आ जाओ अंदर। वो अंदर आती है, थोड़ी देर आग के पास बैठती है तो उसको सही महसूस होता है। कहती है, आप लोग कौन है। तो तीनों अपना नाम बताते हैं। पहले बोने का नाम होता है अपोलो, दूसरे बोने का नाम होता है कपोलो और तीसरे बोने का नाम होता है टपोलो। वो तीनों बोने होते हैं। वो कहते हैं, हमारे भी दरवाजे पे बहुत बर्फ गिर गई, क्या तुम साफ कर दोगी। कहती है, हाँ मैं साफ कर दूंगी। झाड़ू लेके बर्फ सारी साफ कर देती है। फिर अंदर आती है। वो लोग कहते हैं, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है। कहती है, हाँ मेरे पास एक रोटी है, उसके हम 4 टुकड़े कर लेते हैं, एक एक टुकड़ा हम सब खा लेते हैं। वो लोग बड़े खुश होते हैं और उससे एक एक टुकड़ा खा लेते हैं। कहते हैं, तुम इतनी बर्फबारी में बाहर क्यों आई। कहती, मुझे बोरियां चुननी थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे भेजा, लेकिन बर्फबारी की वजह से चुन ना पाई, अब बहुत देर हो गई है, मैं जा रही हूँ चुनने के लिए, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगी। वो बोने कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें घर से नहीं निकालेगी, बल्कि अब तुम्हें बेरियां भर भर के थैला मिलेंगी और तुम घर भी लेके जाओगी, और तुम जब भी किसी से बात करोगी तो तुम्हारे मुंह से हीरे मोती गिरेंगे और तुम हमेशा खुश रहोगी, और एक बहुत अच्छा बादशाह आके तुमसे शादी करेगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो खुश होकर चली जाती है। जंगल से उसे बहुत सारी बेरियां मिलती हैं। घर पहुंचती है तो माँ हैरान रह जाती है कि ये तो बहुत बेरियां ले आई। कहती, इतनी बेरियां कहाँ से चुनी। कहती, माँ मैं तो बेरियां चुनने जा ही रही थी तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगते हैं। उसकी माँ कहती, अरे तुम्हारे मुंह से ऐसे हीरे मोती गिर रहे हैं, ये कैसे हुआ। फिर वो सब बताती है कि उसे बोनों ने इस तरह दुआ दी। कहती, चल मेरी बेटी को भी लेके जा और उसे दुआ दिलवा के लेकर आ, अगर इसे दुआ नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। वो उसकी बेटी को भी लेके जाती है और सब बताती है कि इस तरह तुमने बोनों के घर पे दस्तक देनी है और उनसे अच्छे से बात करनी है, लेकिन वो तो होती ही बदतमीज है। तो वो दरवाजे पे दस्तक देती है। जब बोने तीनों बाहर आते हैं तो वो खूब जोर से हंसती है उन्हें देख के। कहती है, लाए झाड़ू दे, बर्फ गिरी होगी तो झाड़ू लगा दूं। तो कहते, नहीं बर्फ तो हटा दी हमने, अंदर आ जाओ। अंदर जाती है तो कहती है, आप लोग तो भूखे होंगे, आप लोग क्या करेंगे रोटी खा के, इतने छोटे से तो आप लोग हैं, ऐसा करें एक टुकड़े में आप लोग खा लें, बाकी 3 टुकड़े मैं खाऊंगी, मुझे भूख ज्यादा लग रही है। तो उसे देख रहे होते हैं कि किस तरह हमसे बात कर रही है। तो जाने लगती है तो कहती, मुझे जल्दी से दुआ दे दे, मैं जा रही हूँ, और निकल जाती है घर से। तो वो नहीं कहते, अब तुम किसी से ही बात करो तो तुम्हारे मुंह से मेंढक निकले और तुम ठंडे पानी में डुबकियां खाओ और तुम ऐसे ही अपने घर में रहो। तो वो जब जा रही होती है तो रास्ते में गिर जाती है ठंडे पानी में और निकल भी नहीं पा रही होती है। बड़ी मुश्किल से जुलेखा उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। वहां से एक बादशाह का काफिला जा रहा होता है, वो उनकी मदद के लिए आता है। उसे जुलेखा बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके माँ बाप जुलेखा का रिश्ता ले जाते हैं और जुलेखा से उनकी शादी हो जाती है। और बच्ची उसकी बहन जब घर आती है तो अपनी माँ से बात करते
ہے تو اسکے منہ سے میڈک گرنے لگتے ہیں، تو اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور زلیخا سے کہتی میری بچی کو بچاؤ، اس کے منہ سے تو کیڑے اور میڈک نکل رہے ہیں۔ پھر زلیخا ان دونوں کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی میری بہن کو معاف کر دیں، آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ اس کی بہن کو معاف کر دیتے ہیں۔ زلیخا شادیوں کے ایک محل میں چلی جاتی ہے اور اس کی بہن اور ماں اسی گھر میں رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہوئی۔ دیکھا میرے دوستوں، جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے